फ्रेंड्स, पहले पाठ में मैंने आपको बताया था कि मेरे पति हर रात मेरी सास और ननद से छुपाकर मेरे लिए मिठाई लाते और वह मिठाई मुझे खाने को दे देते। मिठाई खाने के बाद मुझे नींद आ जाती थी और नींद में ऐसा लगता जैसे मेरे पास कई सारे मर्द खड़े हैं और कुछ बातें कर रहे हैं। मैं जागना तो चाहती थी, पर क्या करती, मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी। सुबह जल्दी ही मेरी आंख खुल गई थी। मेरी आंख खुली तो सुमित कमरे में ही थे और किसी से फ़ोन पर बातें कर रहे थे। मुझे जागता हुआ देखकर सुमित ने फ़ोन कॉल काट दी। मैंने सुमित से पूछा, हमारे कमरे में रात कौन बातें कर रहा था? हमारे कमरे में रात कोई और भी था क्या? मेरी बात सुनकर सुमित एकदम से घबरा गए। उनके चेहरे की रंगत उड़ गई। मैं हैरान से सुमित को देखने लगी। सुमित बोले, नहीं, हमारे कमरे में तो कोई नहीं आया था। तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। सुमित को इतना डरते हुए देखकर मैं मुस्कुराते हुए बोली, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? शायद मैंने कोई सपना देखा होगा। कभी कभी सपने में भी ऐसा लगता है जैसे हकीकत में ही हो रही है। मेरी बात सुनकर सुमित थोड़ा रिलैक्स हुए और बोले, हाँ हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन फिर भी मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा था। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पूरा दिन मेरे सास का रवैया मेरे प्रति बदला बदला लग रहा था। मुझे बहुत हैरत होती थी। पहले तो मेरी सास ऐसी नहीं थी, लेकिन आजकल पता नहीं उन्हें क्या हो गया था। मेरी सास ने मेरे माँ बाप से जाकर जब मेरा हाथ मांगा था तो मेरे माँ बाप की बहुत मिन्नतें की थी। शादी के लिए बहुत दबाव डाला था। जब भी मेरा कहीं भी रिश्ता आता तो मेरे माँ बाप लड़के वालों को पता नहीं क्या कहते थे कि लड़के वाले फ़ौरन इनकार कर देते। लेकिन जब मेरी सास मेरा रिश्ता लेकर आई थी तो उन्होंने बहुत ही दबाव डाला था। मेरे माँ बाप ने तो मना भी कर दिया था, लेकिन मेरी सास नहीं मानी और फिर इस तरह मेरा रिश्ता पक्का हो गया। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि मेरी सास ने खुद ही रिश्ते से इनकार कर दिया और मेरे माँ बाप उदास होने की बजाय खुश हो गए। मैं हैरान होती थी कि आखिर मेरे माँ बाप मेरी शादी क्यों नहीं करना चाहते थे। यह तो हर माँ बाप के लिए बहुत ही खुशी की बात है और बच्चों की शादी करना माँ बाप का फ़र्ज भी होता है। खैर, इनकार होने के बाद मेरे माँ बाप बहुत खुश थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरी सास फिर से आई और बोली कि हमें आपकी बेटी को ही अपने घर की बहू बनाना है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। आपकी बेटी का घर बर्बाद नहीं होगा। अपनी सास की बातें सुनकर मुझे बहुत अजीब सी लगा था। पता नहीं मेरी सास ने इस तरह की बातें क्यों की थी। मुझे आज तक समझ नहीं आया था। शादी के शुरू शुरू में तो मेरी सास के रवैया मेरे प्रति बहुत ही अच्छा था, लेकिन फिर पता नहीं धीरे धीरे बदलती क्यों चली गई। आजकल घर का माहौल बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन मैं अपने पति पर शक नहीं कर सकती थी। मेरे पति सुमित तो बहुत ही अच्छे थे। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। कभी कभी वह अपनी माँ से मेरे लिए झगड़ा भी कर लेते थे। एक दिन मैं दोपहर में हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी जब मेरी सास गुस्से में मेरे पास आई और कहने लगी, बहू, बहुत तेज हो गई हो तुम। मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पे नचा रही हो। यह अपने नए नए ड्रामे करके क्या साबित करना चाहती हो? जानती हूँ मैं सब कुछ, और यह भी जानती हूँ कि तुम मेरे बेटे को परेशान कर रही हो। यह तुम्हारे सब ड्रामे हैं। ना जाने मेरी सास क्या क्या बोल रही थी। अभी वह कुछ कहने ही वाली थी कि उसी वक्त सुमित आ गए और उन्होंने अपनी माँ को रोक दिया। जैसे अगर वह ना रोकते तो वह कोई बहुत बड़ी राज मुझे बता देती। खैर, मैं अपने कमरे में चली गई। मेरे पीछे पीछे सुमित भी आ गए। मैं बिल्कुल खामोश थी। मैं कुछ भी नहीं जानती थी, इसी वजह से कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे पास कहने को तो कुछ भी नहीं था और मुझे अपनी सास के कोई बात समझ भी नहीं आई थी। वह किस ड्रामे की बात कर रही थी? मैं कौन सा ड्रामा कर रही हूँ? अब तो अक्सर मेरी सास मेरे कमरे की तलाशी लेती थी। मैंने कभी कोई सवाल नहीं किया। फिर मैंने सारी बातों को अपने दिमाग से निकाला और सुमित के घर जल्दी आने की वजह पूछी, लेकिन सुमित ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बाहर चले गए और फिर रात के वक्त ही आए। उनके इंतजार में मैं सो चुकी थी। उन्होंने ही आकर मुझे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी देर और मेरा इंतजार कर लेती मेरे आने का। और लगता है अब तुम्हें मिठाई पसंद नहीं है। पहले तो बड़े जोश से खाती थी और खुशी से खाती थी। मिठाई मैंने उनके हाथ से ले ली और मुस्कुराने लगी। मैं तो अभी भी मिठाई खाती हूँ। यह कहकर मैं आज भी उनकी लाई हुई मिठाई खाने लगी। जैसे जैसे मैं मिठाई खा रही थी मेरा सर चकराने लगा था। अचानक मैंने देखा कि कमरे में कोई लड़की दाखिल हुई, पर उस वक्त तक मुझे में इतनी हिम्मत न थी कि मैं आंखें खोल
थी और उस लड़की को देखती। मुझे नींद आ रही थी। उस वक्त सोने के लिए मैं बेताब थी। उस वक्त मुझे परवाह नहीं थी कि कमरे में कोई लड़की आई है या लड़का। मुझे बहुत सुकून की नींद आ रही थी, इसलिए मैं सो गई, यह जाने बिना कि वह लड़की कमरे में क्यों आई थी। अगला पूरा दिन मेरा परेशानी में ही गुजरा था। मैंने फैसला किया कि अब मिठाई नहीं खाऊंगी। सब कुछ इसी मिठाई के वजह से हो रहा है। मिठाई को खाते ही मुझे नींद आ जाती है। अब जब से मैं मिठाई खाना शुरू की थी, घर में सारे लोगों का रवैया मेरे प्रति बदल गया था। मेरी सास और मेरी ननद का रवैया मेरे साथ बुरा हो गया था और मेरे पति का रवैया मेरे प्रति अच्छा हो गया था। रात के वक्त जब सुमित मिठाई लाए, मैंने सोचा कि मना कर दूं, लेकिन फिर मैं मना नहीं कर सकी। कितनी प्यार से सुमित मेरे लिए मिठाई लेकर आए थे। मुझे मिठाई देखकर सुमित को बाहर चले गए, लेकिन मैंने मिठाई नहीं खाई। थोड़ी देर बाद आए तो सुमित किसी से बातें कर रहे थे। मैं तकिए पर सर रख के सोने का ड्रामा कर रही थी। सुमित ना जाने किससे बातें कर रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी मैं सोने वाले अंदाज में लेटी हुई थी, लेकिन अब मुझे सच में नींद आने लगी थी। अब काफ़ी रात हो गई, कम से कम रात के 12 बजने का समय हो रहा था। तभी कोई कमरे में दाखिल हुआ। मैं हल्की सी आंखें खोल कर देखी, वह मुझे कोई डॉक्टर लगी। सुमित ने जो बात की उसे सुनकर मुझे लगा किसी ने मेरे सर पे बम गिरा दिया हो। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें आ रही थी। मुझे सुमित से नफरत सी महसूस होने लगी थी। पता नहीं सुमित कौन सी दवाइयों की बात कर रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अचानक ही वह दूसरा इंसान जो कमरे में आया था, वह मेरे पास आया। मुझे बाजू पर चुभन होने लगी। उन दोनों की बातें सुनकर मेरी रूह भी कांप गई थी और जैसे ही उसने मुझे इंजेक्शन लगाया, मुझे यूं लगा कि किसी ने मेरी जान निकाल दी हो। मेरा दिल किया कि मैं चीखने लगूं। मेरे लिए बर्दाश्त करना मुमकिन हो गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन मैं बर्दाश्त करके लेटी रही, क्योंकि मुझे आगे का सच भी जानना था। पता नहीं सुमित मुझे क्या चाहते थे और यह सब क्या था, लेकिन उनके बाद आगे कुछ नहीं हुआ। वह दोनों कमरे से चले गए। मैं सुबह उठी तो मेरी आंखें लाल थी। आज तो मेरी तबीयत पहले से भी ज़्यादा बुरी लग रही थी और मुझे यकीन हो गया था कि सुमित मुझे कुछ छुपा रहे हैं। सुमित ही नहीं, बल्कि इस घर में उनकी माँ भी मुझसे कुछ छुपा रही हैं और यह लोग ना जाने मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहे हैं और ना जाने यह लोग मुझे कौन से कामों में इस्तेमाल कर रहे थे। नफरत होने लगी थी अपने पति से। मुझे मेरा दिल करने लगा था कि मैं सब कुछ छोड़कर कहीं अपने घर चली जाऊं। इस वक्त मैं बहुत ही तकलीफ में थी। पूरा दिन मैं कमरे में पड़ी रही। रात को सुमित आए तो मैं उनसे कोई बात नहीं की। उनका रवैया भी आज मेरे साथ अजीब सा था। उन्होंने भी मुझसे कोई बात नहीं की। अचानक मेरी नज़र सुमित की बाजू पर गई, जहाँ पर एक छोटी सी पट्टी बंधी हुई थी। आज वह मेरे लिए मिठाई भी नहीं लाए थे। मैंने कोशिश की कि पूछूं कि हाथ पर क्या हुआ है, मिठाई क्यों नहीं लाए, पर मुझे कल की रात की वाली बात याद आ गई। मेरा दिल किया कि पूछूं कि वह मुझसे क्या चाहते हैं। कई बार कोशिश की, लेकिन फिर खामोश हो गई कि अगर मैं गलत हुई तो फिर कल रात जो मैंने देखा था वह सब कुछ भी सोचने लगी। सुमित अचानक क्यों बदल गए थे? कुछ तो उनके दिमाग में चल रहा था जो वह मुझसे नहीं बता रहे थे। उन दिन के बाद काफ़ी दिन हमारे बीच कोई बात खास नहीं हुई थी, पर मैं अजीब सी होने लगी थी। मेरी तबीयत तो हर वक्त खराब लगने लगी थी। मुझे यूं लगा जैसे मेरा सर अभी फट जाएगा। मैं सारा सारा दिन और पूरी पूरी रात बेचैन रहती थी। मेरा दिल भी घबराने लगा था। सुमित अब रात को देर से घर आते और अपनी माँ के कमरे में चले जाते। जिस दिन सुमित कमरे में न आते और मुझे मिठाई न खिलाते तो मेरी तबीयत और भी खराब होने लगी, जैसे वह लोग मुझ पर कुछ कर रहे हों। आज भी वह काफ़ी रात को कमरे में आए। मैं बोली, सुमित क्या चाहते हैं आप? मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैं आपसे बात करूं तो जवाब नहीं देते। कभी हाल पूछा है मेरा कि सारा दिन कितना तबीयत खराब रहता है? मैं आज गुस्से में तंग आकर कह दिया था और वह मुझे अजीब सी नज़रों से घूरने लगे। मैं उन्हें देखती रही। वह मुझे बिना बताए कमरे से बाहर चले गए। अगले दिन मैं अपनी ननद के साथ शॉपिंग करने गई। उसने कहा कि लंच करके ही जाते हैं। हम एक रेस्टोरेंट में चले गए और मेरी नज़र अचानक से सामने वाली टेबल पर गई। मेरी आंखें पथड़ा गई। मेरा मन किया कि मैं सुमित को गोली मार दूं। तो यह थी उनकी सच्चाई। अगर मैं नहीं तो कोई और सही।
मतलब उस रात यही लड़की मेरे कमरे में आई थी। मुझे पूरा यकीन हो गया। घर आते ही कमरे में चली गई। मैंने सारे कमरे का उथल पुथल मचा दिया था। मेरे आंसू बह रहे थे। सुमित मुझे धोखा दे रहे थे, वह मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। रात को सुमित आए। आज उनका मूड पहले की तरह ही था। वह मेरे लिए मिठाई भी लाए थे, पर कमरे में दाखिल होते ही वह ठिठक कर रह गए और मुझे देखकर पूछने लगे, यह सब क्या है? क्या हुआ है तुम्हें? तभी मुझसे पूछे रहे थे कि क्या हुआ है, बताओ अपनी सच्चाई, क्या चाहते हैं आप मुझसे? क्यों मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल रखा हुआ है? मैंने गुस्से से पूछा और वह नासमझी से मुझे देखने लगे। क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यह कमरे का क्या हाल बनाया हुआ है? आराम से बैठो और बताओ क्या हुआ है। सुमित ने मुझे सोफे पर बैठा दिया। आप इस मिठाई में क्या मिलाकर मुझे खिलाते हैं और आप ऐसा क्यों करते हैं? मैंने गुस्से से पूछा। आज मैं सब कुछ जानना चाहती थी। मैं नींद की गोलियां मिलाता हूँ। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सुमित इतनी आसानी से बता देंगे, और यह भी मेरे एक बार पूछने पर ही। मैंने गुस्से से पूछा, क्यों क्यों मिलाकर खिलाते हैं? क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। वह बड़े आराम से बोले, मैं आपकी सच्चाई जान चुकी हूँ। अब मुझे कोई उल्टी सीधी कहानी नहीं सुनाइए। मुझे आपके साथ नहीं रहना। मुझे तलाक चाहिए। मेरी बात सुनकर वह एकदम गुस्से में आ गए थे। मेरी सच्चाई, मेरे बारे में, और वह भी तुम जानती हो? तुम तो खुद अपने बारे में भी नहीं जानती हो, फिर भला मेरे बारे में क्या जानती होगी? अच्छा चलो, मान लिया तुम मेरे बारे में जानती हो, तो जरा पहले अपने बारे में तो बताओ कि तुम क्या जानती हो। वह मुझसे ऐसे पूछने लगे जैसे मुझे अपने बारे में कुछ मालूम ही ना हो, या फिर मैं अपनी जिंदगी का कोई राज नहीं जानती। मैं सुमित से पूछा, बताओ कौन था वह जो उस रात हमारे कमरे में आया था, और कौन थी वह लड़की जिसे आप बुलाते हैं मुझे नींद की दवाई खिलाकर? बताइए। और वह होटल में आज आपके साथ कौन लड़की थी, उसके बारे में भी बता देना। और आपकी माँ के कमरे में जाकर मुझे पर कौन सा जादू करते हैं? मुझे आपके बारे में सब कुछ मालूम है, मैंने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। और तुम अपने बारे में यह जानती हो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी शादी क्यों नहीं करना चाहते थे? वह सिर्फ तुमको तुम्हारी शादी मेरे साथ ही नहीं बल्कि किसी के साथ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तुम एक बीमार लड़की हो, और वह कहते थे कि तुम जल्दी ही पागल हो जाओगी। जो भी तुमसे शादी करेगा वह तुम्हें तलाक दे देगा। मेरी माँ को पता चला तो वह भी तुम्हारा रिश्ता लेना नहीं चाहती थी। मेरी जिद पर तुम्हें मेरी माँ ने इस घर की बहू बनाया। और रही बात तुम्हें नींद की गोलियां खिलाने की, तो एक रात थोड़ी सी मिठाई तुमने खाई थी। अपना हाल देखा था? मर जाती तुम अगर नींद की गोलियां नहीं खाती होती तो। नींद वाली दवाई खिलाकर इलाज करवाता हूँ तुम्हारा। तुम क्या जानती हो? मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। और वह लड़की तो डॉक्टर है। उस दिन रेस्टोरेंट में भी यही लड़की मेरे साथ थी और मुझे तसल्ली दे रही थी कि मैं तुम्हारी पत्नी को जल्द ही ठीक कर दूंगी और तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। जानती हो, तुम्हारे माँ बाप इसलिए तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते थे। तुम्हारे जन्म के कुछ समय बाद ही तुम्हारे सर में ट्यूमर हो गया था। उस समय डॉक्टर ने कहा था कि खतरे वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे चलकर इसके वजह से तुम दिमागी मरीज बन जाओ। हो सकता है इस गांठ की वजह से तुम पागल हो जाओ, और यही वजह थी कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते थे। मेरी माँ को भी जब बात पता चली तो उन्होंने भी शादी के लिए मना कर दिया था, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती अपनी माँ को तुम्हारे घर भेजा था, क्योंकि मुझे तुम पसंद थी और मैं तुमसे ही शादी करना चाहता था। शादी के शुरू शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं आई। धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर उसका असर दिखने लगा था। कभी कभी तुम इधर उधर की बातें करने लगती, और कभी कभी सर में तेज दर्द होने लगता था। सुमित की यह बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं उनके गले लगकर चीख चीख कर रोने लगी। मैं इस बात के लिए नहीं रो रही थी कि मुझे बीमारी थी, बल्कि मैं इस बात के लिए रो रही थी कि मेरे पति पर मैंने इतना शक किया। मुझसे कितना प्यार करते हैं यह,
फिर उन्होंने मुझे तसल्ली देने लगे कि तुम्हारा इलाज चल रहा है, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, चिंता मत करो। सो फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।